एक शांत नदी का किनारा, यमुना तट। एक गुरु अपनी शिष्यों की मंडली के साथ बैठे हैं। वातावरण में गंभीरता है। गुरु की वाणी में करुणा और कठोर सत्य दोनों का मिश्रण है। मेरे प्यारे आत्मन, रुको और जरा अपनी आंखों से इस बहते हुए पानी को देखो। क्या तुम उस चेहरे को पकड़ सकते हो जो पानी में दिखाई दे रहा है? नहीं ना? जैसे ही तुम हाथ डालोगे, चित्र बिखर जाएगा। ठीक यही हाल तुम्हारे जीवन का है। तुम जिसे अपना कह रहे हो, जिसे पकड़ने के लिए तुम रात दिन दौड़ रहे हो, वो केवल एक परछाई है, और परछाइयों से गले नहीं मिला जाता। बार बार ठोकर खाने के बाद भी तुम्हारी नींद क्यों नहीं टूटती? तुम्हें लगता है कि गलती सामने वाले की है। तुम्हें लगता है कि अमुक व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, अमुक ने तुम्हारा अपमान किया, या अमुक ने तुम्हारे प्रेम का मोल नहीं समझा। अरे भोले जीव, तुम शीशे पर धूल जमाकर चेहरा साफ करने की कोशिश कर रहे हो। चूक तुम्हारी है, भूल तुम्हारी है। तुमने प्रेम की मांग उस बाजार में की है जहां केवल व्यापार होता है। संबंधों का सत्य। तुम कहते हो, मेरा परिवार, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र। जरा गहरे उतरो इस भ्रम में। ये जो मेरा शब्द है, यही तुम्हारे गले की फांस है। जब कोई तुम्हें डांटता है तो तुम्हें बुरा लगता है। जब कोई दुलार करता है तो तुम पिघल जाते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है। नहीं, ये सब प्रारब्ध का खेल है। जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो, वो केवल ऋण अनुबंध है। दो लकड़ियां नदी की धारा में बहते हुए पास आ गईं, कुछ दूर साथ चलीं और फिर भंवर आते ही अलग हो गईं। तुम उस लकड़ी के टुकड़े से आस लगा बैठे हो कि वो तुम्हें डूबने से बचाएगा। जो स्वयं धारा के अधीन है, वो तुम्हें क्या किनारे लगाएगा? संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ये कड़वा है, पर यही औषधि है। हर कोई अपने सुख के लिए तुमसे जुड़ा है। जिस दिन तुम्हारे द्वारा मिलने वाला सुख बंद हो जाएगा, उसी दिन तुम देखोगे कि वे ही संबंध जिन्हें तुम फूलों की माला समझते थे, सांप बनकर डसने लगेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, जागो। अपनी चेतना को इन मिट्टी के खिलौनों से हटाओ। तुम एक राजा के पुत्र हो जो भिखारियों की बस्ती में 2 रोटियों के लिए अपनी अस्मिता बेच रहा है। तुम्हारा संबंध केवल और केवल उस परम तत्व से है, उस प्रिया लाल से है जो तुम्हारी हर सांस का हिसाब प्रेम से रखते हैं, व्यापार से नहीं। अनन्य भक्ति का अर्थ। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, हम घर गृहस्थी में भी हैं और भगवान को भी भजते हैं। अच्छी बात है, शुभ है, लेकिन याद रखना, चाह और प्रेम में अंतर है। तुम भगवान को चाहते हो अपनी सुख सुविधाओं के साथ। तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे बेटे की नौकरी लगवा दें, तुम्हारी बीमारी ठीक कर दें। ये भक्ति नहीं, ये तो मजदूरी है। तुम भगवान को नौकर बनाना चाहते हो। एकांतिक रति का अर्थ समझते हो? इसका अर्थ है हृदय के सिंहासन पर केवल एक का अधिकार। वहां डुएट नहीं चलता, वहां भीड़ नहीं रह सकती। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो। तुम सोचते हो कि संसार को भी जेब में रख लेंगे और बिहारी जी को भी दिल में बसा लेंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं। ये प्रेम की गली बहुत संकरी है। कबीर दास जी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि 2 न समाए। जब तक तुम्हारे भीतर ये भरोसा है कि अगर भगवान ने नहीं सुना तो मेरे पिताजी तो हैं ही, मेरा बैंक बैलेंस तो है ही, तब तक तुम अनाथ नहीं हो। और जब तक तुम अनाथ नहीं हो, तब तक दीनानाथ तुम्हारे नहीं हो सकते। बैसाखियों का त्याग। तुमने उस पक्षी को देखा है? जब तक वो डाल को पकड़े रहता है, उसे उड़ने का भरोसा नहीं होता। उड़ने के लिए डाल छोड़नी पड़ती है। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने संसार का आसरा छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मुझे रोटी कौन देगा? मेरी बीमारी में कौन देखेगा? यही अविश्वास तुम्हारे और तुम्हारे इष्ट के बीच की दीवार है। जरा सोचो उस बालक के बारे में जो हवा में उछाला जाता है। वो रोता नहीं है, वो हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता के हाथों पर भरोसा है कि वे उसे गिरने नहीं देंगे। और एक तुम हो जिसने उस जगदाधार पर भरोसा करने के बजाय अपनी एफडी और रिश्तेदारों पर भरोसा किया है। जब तक तुम्हारी जेब में खोटा सिक्का पड़ा है, तब तक असली खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। संतों का मार्ग निवृत्ति का मार्ग है। निवृत्ति का अर्थ जंगल में भाग जाना नहीं है। निवृत्ति का अर्थ है मन से ये मान लेना कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, केवल श्याम सुंदर ही मेरे सर्वस्व हैं। वैराग्य एक आंतरिक क्रांति।
वैराग्य कपड़े रंगने का नाम नहीं है। वैराग्य तो एक आग है। जब ये लगती है तो सारे रिश्ते, नाते, मान अपमान जलकर राख हो जाते हैं। तब तुम्हें ये चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें डर लगता है कि समाज निंदा करेगा। अरे, ये समाज तो उस हाथी की तरह है जिसकी पूंछ पकड़कर तुम नदी पार नहीं कर सकते। लोग तो भगवान राम में दोष निकाल देते हैं, कृष्ण को नहीं छोड़ते, तो तुम क्या चीज हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये बात गूंजने लगेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस संसार का नागरिक नहीं हूं, मेरा पासपोर्ट तो गोलोक का है, उस दिन तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। तब तुम भीड़ में भी अकेले रहोगे और अकेले में भी तुम्हें प्रिया प्रियतम का संग महसूस होगा। थोड़ा विराम। गुरुजी की आंखों में एक चमक आती है। एक पुरानी कथा याद आती है जो आज के समय में तुम्हारे लिए संजीवनी है। ध्यान से सुनना, ये केवल कथा नहीं, ये साधक की यात्रा का नक्शा है। एक बार की बात है, एक साधक जिसने सब कुछ त्याग दिया था, वृंदावन आ गया। नाम था उसका रघुनाथ। बड़े जमींदार का बेटा था, घर में सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करता था। लेकिन जब चित्त में लाडली जू राधा रानी का रंग चढ़ गया तो सब कुछ फीका लगने लगा। रातों रात घर छोड़ दिया, वृंदावन आ गया। लेकिन शरीर तो आ गया, पर पुराने संस्कार अभी भी पीछा कर रहे थे। उसके पिता ने सोचा, मेरा बेटा फकीर हो गया, उसे कष्ट होगा। पिता ने छुपकर पैसे भेजे, सेवक भेजे। और रघुनाथ ने सोचा, चलो पिताजी ने भेजा है, इससे ठाकुर जी की सेवा अच्छी होगी। यही वो फिसलन है जहां बड़े बड़े साधक गिर जाते हैं। रघुनाथ ने उस धन से ठाकुर जी का भोग लगवाना शुरू किया, संतों को भंडारा देना शुरू किया। सब वाह वाह करने लगे। लेकिन क्या उसे शांति मिली? नहीं। अंतरात्मा कचोटने लगी। मैं तो सब कुछ छोड़कर आया था, फिर ये पिता का धन क्यों? ये तो वही विष है जिसे मैं उल्टी करके निकाल आया था, अब उसे ही चाट रहा हूं। प्रभु, महाप्रभु चैतन्य देव ने जब ये देखा तो उन्होंने एक बहुत गूढ़ बात कही। उन्होंने रघुनाथ की प्रशंसा नहीं की। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये अभी भी विषयी के अन्न पर पल रहा है, इसका मन निर्मल कैसे होगा? साधक के लिए किसी विषयी के अन्न खाना जहर के समान है। क्यों? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। उस अन्न में उस पिता की ममता थी, उसका मोह था, और वही मोह रघुनाथ के भजन में बाधा बन रहा था। जब रघुनाथ को यह समझ आया तो जानते हो उसने क्या किया? उसने वो सारा वैभव, वो सारी रसोई, वो सारा प्रबंध एक क्षण में त्याग दिया। और क्या किया? वो ब्रज की गलियों में निकल गया। एक कटोरा लेकर नहीं, अपनी झोली फैलाकर नहीं, वो वहां खड़ा हो गया जहां ब्रजवासी अपने बचे हुए भोजन को, जो गायें भी नहीं खाती थीं, फेंक देते थे। उसने उस सड़े गले अन्न को उठाया, उसे धोया और उसे ही महाप्रसाद मानकर पाया। तुम्हें घिन आ रही है? तुम्हें लग रहा है ये पागलपन है? हाँ, ये पागलपन है, लेकिन यही वो पागलपन है जो परमात्मा को रिझाता है। जब महाप्रभु ने ये सुना तो वे दौड़ कर आए और जबरदस्ती उस रघुनाथ के हाथ से वो सूखा सड़ा हुआ प्रसाद छीन कर खा लिया और कहा, इतना स्वादिष्ट प्रसाद मुझे आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस भोजन में अभिमान नहीं था, उसमें पिता का आश्रय नहीं था, उसमें पूर्ण शरणागति थी। उसमें ये भाव था कि हे नाथ, अब कोई सहारा नहीं, अब तू ही पाल या मार। मेरे भाई, जब तक तुम अपनी सुरक्षा की योजनाएं बनाते रहोगे, तब तक तुम उस प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। निष्कर्ष: शून्य होने का साहस। तुम्हें शून्य होना पड़ेगा। अपनी उपाधियां, अपनी डिग्री, अपनी जाति, अपना कुल, सब दरवाजे के बाहर छोड़ना पड़ेगा। ये जो तुम्हारे भीतर डर बैठा है ना कि लोग क्या कहेंगे, बुढ़ापे में क्या होगा, इसे निकाल फेंको। जिस दिन तुम निडर होकर कह दोगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, उस दिन तुम देखोगे कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सेवा में खड़ा है। लेकिन शर्त यही है, दूसरों न कोई। अगर दूसरा कोई है, चाहे वो बैंक हो, बेटा हो या तुम्हारी अपनी बुद्धि हो, तो फिर गिरधर गोपाल द्वार पर खड़े रहेंगे, भीतर नहीं आएंगे। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम्हें ये कीचड़ से भरा संसार चाहिए जहां हर मुस्कान के पीछे एक मतलब है, या तुम्हें वो नित्य धाम चाहिए जहां केवल देना है, मांगना नहीं। आंसू बहाने हैं तो उसके लिए बहाओ जो तुम्हारे आंसुओं को मोती समझकर चुन ले। संसार के लिए रोओगे तो लोग तमाशा देखेंगे। श्याम सुंदर के लिए रोओगे तो वो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा लेंगे। यही निवृत्ति मार्ग है, यही एकांतिक रति है,
यही जीवन का सार है।